मैं ब्रह्मचारी शर्मा ट्रिकी मैथ्स कॉन्सेप्ट सेट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से एसएससी सीजीएल, लेखपाल, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, आरआरबी एनटीपीसी, सीएचएसएल, एमटीएस आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के गणित विषय से संबंधित शॉर्ट ट्रिक प्रस्तुत किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत आज मैं आपको परसेंटेज से संबंधित प्रश्नों को प्रस्तुत करूंगा। इसके पूर्व परसेंटेज संबंधी 3 पार्ट मैं प्रस्तुत कर चुका हूं और चौथा पार्ट ये दिया जा रहा है और इन सभी 4 पार्ट मिला करके परसेंटेज प्रश्नों की पूर्णतया तैयारी की जा सकती है। आज मैं आपको चुनाव में मत संबंधित, मूल्य वृद्धि या कमी से नया मूल्य या आरंभिक मूल्य ज्ञात करना, मासिक आय एवं उससे व्यय से संबंधित प्रश्नों का शॉर्ट ट्रिक प्रस्तुत करूंगा, जिसे आप निरंतर देखते रहें। निश्चित रूप से ये सभी वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे आपको पूर्णतया लाभ मिलेगा। प्रश्न है, संतरे के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाने के फलस्वरूप एक ग्राहक 270 रुपए में पहले से 5 किलोग्राम संतरा कम खरीद पाता है। संतरे का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य क्या है? प्रश्न में यह दिया है कि कोई व्यक्ति 270 रुपए का संतरा खरीदता है और किसी दुकानदार के पास गया और उसे 270 रुपए में संतरा पहले की तरह देने के लिए कहा, लेकिन दुकानदार ने बताया कि आज यह संतरा के मूल्य में 10% की वृद्धि हो गई, तो जितना संतरा आप पहले ले जाते थे उतना संतरा अब आपको नहीं मिल पाएगा। तो उसे पूछा गया कि भाई 270 रुपए में हम जो संतरा ले जाते थे, इसमें 10% की जो वृद्धि हो गई, तो कितने रुपए की वृद्धि हो गई? तो यहाँ पर 270 रुपए का 10% अगर हम निकालें, 10% मीन्स 10/100, ये हो जाएगा 270 गुणे 10/100, ये 27 रुपए आएंगे। अब संतरे के मूल्य में वृद्धि के कारण ये 27 रुपए पहले की तरह संतरा लेने में अब कम पड़ जाएंगे। तो प्रश्न में ये कहा गया है कि अब पहले से अगर 270 रुपए में ही संतरा आप खरीदते हैं तो पहले से 5 किलोग्राम संतरा कम मिलेगा, यानी ये 27 रुपया अगर हो तो ये 5 किलो संतरा और मिल जाएगा। तो 5 केजी संतरे का मूल्य 27 रुपए है, तो 1 केजी का मूल्य कितना होगा? ये होगा 27/5 बराबर हो जाएगा 5 पचे 25, 20 5 24, 5 रुपया 40 पैसे प्रति किलोग्राम। संतरे का जो बढ़ा हुआ मूल्य है वो 5 रुपया 40 पैसा प्रति किलोग्राम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू के मूल्य में 14% की वृद्धि हो जाने के कारण एक ग्राहक रुपया 342 में पहले से 7 किलोग्राम आलू कम खरीद पाता है। तो आलू का प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य क्या है? एक व्यक्ति है जो प्रतिदिन 342 रुपए का आलू खरीदता है। कितना आलू खरीदता है ये क्लियर नहीं है, कुछ आलू खरीदता है। एक दिन जब वह बाजार में गया,
तो ये पता चला कि आलू का मूल्य 14% बढ़ गया। तो दुकानदार ने कहा कि पहले जितना ही आलू आप ले जाते थे, अब आपको अगर उतना ही रुपया देंगे, 342 रुपया देंगे आप, तो 7 किलोग्राम आलू आपको कम मिलेगा। तो प्रश्न ये उठता है कि इस 342 रुपए में 14% की वृद्धि होने से कितने रुपए बढ़ जाते हैं? तो बढ़ेंगे गुणे 14/100। और अब इतने रुपए में 342 गुणे 14/100 रुपए में उसे आलू मिलेंगे 7 किलोग्राम। तो 1 किलोग्राम आलू का मूल्य क्या होगा? ये हो जाएगा 342 गुणे 14/100 बटे 7, क्योंकि 7 किलोग्राम का दाम इतना है, तो 1 किलोग्राम के लिए इसमें हम 7 से डिवाइड कर देंगे। 7 1 के 7, 7 दूनी 14। अब ये आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 तिया 6 बटे 100 रुपए, और ये बराबर हो जाएगा 6.84 रुपए प्रति केजी। मूल्य बढ़ने पर ये रेट आलू का हो गया। प्रश्न में पूछा गया है कि आरंभिक मूल्य क्या था। तो ये जो रुपया है, यह 1 किलोग्राम का 114% के अनुसार है। 114% ये बराबर होगा 6.84। तो पहले आलू का मूल्य 100% था, अब वृद्धि होने के कारण 114% हो गया, यानी 100% आलू का जो मूल्य होगा वो होगा बराबर 6.84 बाई 114 इंटू 100। ये बराबर हो जाएगा, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 684 बटे 114। और 6 बार अगर ये जाता है 114 में, अगर हम 6 का मल्टीप्लाई करें तो 6 चौक 24 के 4, 6 के 6 2 8, 6 के 6, यानी ये 114 जो है ये 6 टाइम जाएगा, यानी इसका आंसर होगा 6 रुपीज प्रति केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 500 रुपए में 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या होगा? तो चीनी का मूल्य पहले 500 रुपया था, चीनी का मूल्य 500 रुपए में वह कुछ चीनी खरीदता था। इसका 20% निकाला जाए तो 500 का 20% ये हो जाएगा गुणे 20/100। ये 100 रुपए आएंगे, यानी 100 रुपए में ये जो चीनी का दाम जो घट गया है, तो इस घटा हुआ रेट है जो 100 रुपया बच रहा है इसमें, उसमें 5 किलोग्राम चीनी इसको मिलेगा, यानी 100 रुपए में मिलता है 5 किलोग्राम।
5 किलोग्राम चीनी का मूल्य 5 kg का मूल्य अगर 100 रुपए है तो 1 kg का जो मूल्य होगा वो होगा 100/5 बराबर हो जाएगा 5 दूनी 10 0 20 रुपए प्रति केजी चीनी का नया मूल्य होगा, यानी घटा हुआ रेट ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चावल के मूल्य में 10% की कमी हो जाने के कारण कोई व्यक्ति 450 रुपए में 5 किलोग्राम चावल अधिक खरीद पाता है, तो चावल का प्रति किलोग्राम आरंभिक मूल्य क्या हो? यहाँ पर चावल के मूल्य में 10% की कमी हो गई, तो 450 रुपए का अगर हम 10% निकालें तो ये हो जाएगा 45 रुपए, और इसी 45 रुपए में जो मूल्य में कमी हुई है इसी के कारण उसे 5 किलोग्राम चावल अधिक मिलते, यानी 45 रुपए में मिलेंगे 5 किलोग्राम चावल। 5 किलोग्राम चावल का मूल्य बराबर 45 रुपए है, तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य क्या होगा? ये हो जाएगा 45/5 बराबर 9 रुपए प्रति केजी। लेकिन यह चावल का नया रेट है, नया भाव है। प्रश्न में पूछा गया है आरंभिक मूल्य प्रारंभ में क्या रेट था, तो ये जो 9 रुपया प्रति केजी है ये 10% की कमी हुई है, तो यह 90% का मूल्य है 9 रुपए, तो 100% का मूल्य हो जाएगा 9/90 गुणे 100। ये 0 इस 0 से कटेगा, 9 एके 9, 9 एके 9, और ये हो जाएगा 10 रुपए प्रति केजी। तो चावल का आरंभिक मूल्य होगा 10 रुपए प्रति केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने पर एक परिवार ने अपनी खपत इतनी कम कर दी कि चीनी के मूल्य पर खर्च में केवल 10% की वृद्धि हो। यदि मूल्य वृद्धि के पहले चीनी की खपत 26 किलोग्राम थी तो अब खपत कितना है? सपोज कीजिए कि 100 रुपए में पहले चीनी 26 किलोग्राम मिलता था, लेकिन चीनी का जो रेट है वो 30% बढ़ गया, यानी अब चीनी 130 रुपए में 26 किलोग्राम मिलेगा। लेकिन जो परिवार है वह चीनी पर खर्च केवल 10% की बढ़ाता है। चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो गई, लेकिन वह खर्च में केवल 10% की वृद्धि करता है, यानी अगर वो पहले 100 रुपए खर्च करता था तो अब वो 110 रुपए चीनी के लिए खर्च करेगा। तो 130 रुपए में इस समय मूल्य वृद्धि के कारण 26 किलोग्राम चीनी अगर मिल रहा है तो 110 रुपए में कितना चीनी मिलेगा? ये मिलेगा 26/130 गुणे 110। ये 0 इस 0 से कट जाएगा, 13 के 13, 13 दूनी 26, 11 दूनी 22, 22 किलोग्राम चीनी का खपत अब उस परिवार में हो रहा है। आंसर इसका 22 केजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाय के मूल्य में 25% की कमी हो जाने पर
एक दुकानदार ने अपनी खपत में इतनी वृद्धि कर दी कि चाय पर खर्च में केवल 15% की कमी हो। यदि मूल्य कमी के पहले चाय की खपत 30 किलोग्राम था, तो अब खपत कितना है? मान लीजिए पहले 100 रुपए का 30 किलोग्राम चाय खरीदता था, तो 100 रुपए में अगर 30 किलोग्राम चाय खरीदता था, अब मूल्य में कमी आ गई 25% की, तो 25% की कमी होने से अब वह 75 रुपए में ही 30 किलोग्राम चीनी पा जाएगा। 75 रुपए में 30 केजी मिलेगा, लेकिन अब वह खर्च में कमी केवल 15% का करता है। यानी पहले अगर वो 100 रुपया खर्च करता था, अब अगर 75 रुपए में 30 किलोग्राम चीनी मिलता है, वह व्यक्ति केवल 15% कमी करता है अपने खर्च में। तो 100 से जब 15 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 85 रुपया। यानी 85 रुपया वह व्यक्ति खर्च करेगा, तो 85 रुपए में कितना चीनी पाएगा? 30/75 गुणे 85। 5 से अगर हम इसको काटें, 5 एके 5, 5 पचे 25, 5 एके 5, 5 सत्ते 35, 15 के 15, 15 दूनी 30, 17 दूनी 34 बराबर हो जाएगा 34 केजी चीनी। यानी इस समय उस खपत जो है चाय की 34 केजी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी और पानी के 25 लीटर घोल में 20% चीनी है। घोल को गर्म करके 5 लीटर पानी वाष्प द्वारा उड़ा दिया गया। शेष बचे घोल में चीनी की प्रतिशतता क्या होगी? 25 लीटर घोल है, इसमें 20% चीनी है। 25 लीटर में 25 गुणे 20/100 चीनी की मात्रा हो जाएगी 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 2 एके 2, 2 एके 2 बराबर हो जाएगा 5 लीटर। यानी 20 लीटर पानी प्लस 5 लीटर चीनी मिला करके कुल 25 लीटर का घोल था, जिसमें से अब ये चीनी की जो मात्रा थी वो 5 लीटर ही रहेगा, और पानी को 5 लीटर उड़ा दिया गया वाष्प द्वारा। तो अब ये 5 लीटर जब इसको वाष्पित कर दिया गया, तो अब ये बचा है 15 लीटर पानी। अब घोल हो गया 20 लीटर का। 20 लीटर के घोल में 20 लीटर के घोल में चीनी 5 लीटर है, तो 100 लीटर का अगर घोल हो तो चीनी कितना होगा? 5/20 गुणे 100, 20 एके 20, 20 पचे 100 बराबर हो जाएगा 25%। अर्थात अब चीनी की जो प्रतिशतता है वो 25% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव हुए। चुनाव में डाले गए कुल मतों का 35% मत प्राप्त करके उम्मीदवार 15,000 मतों से हार गए। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल कितने वोट मिले? सबसे पहले हम ये देखें कि जो हारने वाला उम्मीदवार है, हारने वाला उम्मीदवार पाया 35% वोट, तो जीतने वाला कितना पाया होगा? जीतने वाला पाएगा 65%।
कुल 100% वोट है। 35% हारने वाला पाया तो जीतने वाला 65% पाया। दोनों का डिफरेंस अगर हम देखें तो अंतर इसका आएगा, ये होगा 30% का, यानी 30% वोट से यह व्यक्ति हार गया है। 15,000 मतों से हारा है, यानी 30% बराबर है 15,000 की। जीता हुआ उम्मीदवार 65% वोट पाया है, तो 65% वोट कितने वोटों के बराबर होगा? तो ये हो जाएगा 15,000 बटे 30 गुणे 65। ये जीरो इस जीरो से कट जाएगा। 3 एक के 3, 3 पचे 15, 0 0, 500 हो जाएगा। और 500 में जब हम 65 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0 0, 5 पचे 25 के 5, 5 छक 30 तो 32,500 वोट जीतने वाले उम्मीदवार को मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्याशियों के बीच एक ग्रामीण चुनाव में 10% मत अमान्य घोषित हो गया। एक प्रत्याशी जिसे कुल मान्य मतों का 62% वोट मिला 21,600 मतों से विजयी हुआ। ग्रामीण चुनाव के कुल मतों की संख्या क्या है? प्रश्न में दिया है एक प्रत्याशी जो मान्य मतों का 62% पाया है, मान्य मतों का यानी जीतने वाले कैंडिडेट को मान्य मतों का 62% वोट मिला, तो हारने वाले कैंडिडेट को मान्य मतों का कितने प्रतिशत वोट मिलेगा? इनको मिलेगा 38%। अगर दोनों का डिफरेंस निकाला जाए तो ये आ जाएगा 12 में से 8 गया 4 और 5 में से 3 गया 2, 24% आया। और दोनों के मतों का जो अंतर है वो 21,600 मतों से विजयी हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के मतों का जो अंतर है वो 21,600। ये 24% वोट ये बराबर हो जाएगा 21,600 मतों के। और अगर 100% मान्य मत देखे जाए तो 100% मान्य मत होंगे 21,600 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 100। 4 से काटें, 4 छक 24, 4 पचे 20, 4 चौक 16, 0 0। 6 से काटा जाए, 6 के 6, 6 नवा 54, 0 0। ये बराबर हो जाएगा 90,000। ये 90,000 मान्य मत हुए, लेकिन कुल मत जो है 100%, 10% मत इसमें से अमान्य घोषित हो गए हैं टोटल से। तो अगर 100% ये 90% बराबर, ये 90% यानी कुल मतों का 90% मान्य मत पे 1000 है, लेकिन कुल मतों का कुल मत जो है वो 100% होंगे। लेकिन ये जो मान्य मत हैं वो कुल मतों का 90% है, तो 90% बराबर है 90,000 की, क्योंकि यह केवल मान्य मतों की ही गणना है।
कुल मत 100% होंगे, तो 100% ये बराबर हो जाएगा 90,000 बटे 90 गुणे 100। ये 0 इस 0 से कट जाएगा, 9 1 9, 0 0 0, और 1000 गुणे 100 ये बराबर हो जाएगा 1000 गुणे 100 बराबर होगा 1,00,000, और इसका ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आमदनी का 25% खाने पर, 20% किराए पर, 10% पढ़ाई पर खर्च करता है, तो कुल आमदनी का कितना व्यय करता है? ये कुल खर्च बराबर हो जाएगा 25% प्लस 20% प्लस 10%, ये बराबर हो जाएगा 55%। शेष जो बचता है, ये बचता है 100% में से अगर हम 55% माइनस कर लें तो 45% बचता है, और ये 45% बराबर है जो बचा हुआ धनराशि है उसका, उसमें से ये 75 रुपए आयकर देता है, फिर भी उसके पास 465 रुपया बच जाता है, यानी 45% बराबर 75 रुपए प्लस 465 रुपए, और ये बराबर हो जाएगा 5 5 10 के 0, 7 6 13 1 14 के 4, 4 1 5, 45% बराबर 540, तो 100% कुल आय 100% होगी, ये बराबर हो जाएगा 540 बटे 45 गुणे 100, 9 पचे 45, 9 6 54, 5 1 के 5, 5 1 के 5, 5 दूनी 10, 12, 12 गुणे 100 इज इक्वल टू 1200, 12 गुणे 100 बराबर हो जाएगा 1200 रुपीज, और यही इसकी आय होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 20% बच्चों की शिक्षा पर, शेष का 30% भोजन पर तथा शेष का 40% अन्य मदों पर खर्च करता है। इसके बाद उसकी मासिक बचत 840 रुपए है, तो उस व्यक्ति की मासिक आय क्या है? तो मान लिया एक व्यक्ति की मासिक आय x रुपए, 20% आय वह बच्चों की शिक्षा पे खर्च करता है, तो बची हुई आय हो जाएगी 1 माइनस 20/100, ये बची हुई आय। अब ये जो शेष है बची हुई आय, इस पर 30% भोजन पर खर्च करता है, तो अब बची हुई आय हो जाएगा x इंटू 1 माइनस 20/100 इंटू 1 माइनस 30/100, ये पूरी धनराशि बची हुई है। अब इस बची हुई का फिर 40% खर्च करता है, 40% खर्च करता है, अब बची हुई धनराशि होगा x इंटू 1 माइनस 20/100 इंटू 1 माइनस 30/100 इंटू 1 माइनस 40/100। ये 0 इस 0 से कटेगा, ये 0 इस 0 से कटेगा, ये 0 इस 0 से कटेगा, अब ये हो जाएगा x इंटू 2 1 के 2, 2 5 10, 1 माइनस 1/5 इंटू
1 माइनस 3/10 इंटू 1 माइनस 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2/5 और ये बराबर हो जाएगा, ये बची हुई धनराशि है और ये बराबर दिया है 840 रुपए। ये हो जाएगा x इंटू, अगर हम 1 में से 1/5 माइनस करेंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ पर 5 माइनस 1 4/5 हो जाएगा, गुणे यहाँ 10 हो जाएगा और 10 माइनस 3 करेंगे तो 7/10 हो जाएगा, इंटू 5 आएगा नीचे, 5 माइनस 2 करेंगे तो 3 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 840 रुपए। अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x बराबर हो जाएगा 840 गुणे 5 गुणे 10 गुणे 5 बटे 4 गुणे 7 गुणे 3। अब इसको हम हल कर लेंगे, 4 से काटते हैं, 4 एक के 4, 4 दूनी 8, 4 एक के 4, 0, 210 आएगा। 7 से काट देंगे, 7 एक के 7, 7 त्रिक 21, 0, 3 से काट देंगे, अब बचेगा 10 दाहिने 100, 5 पचे 25, बराबर हो जाएगा 2500 रुपए। तो इसकी मासिक आय होगी 2500 रुपए। ए का वेतन बी के वेतन का 35% है, बी का वेतन सी के वेतन का 40% है और तीनों का कुल वेतन 19,250 है। तो ए तथा बी के वेतन में कितने का अंतर है? यहाँ पर ए का वेतन बी के ऊपर निर्भर है और बी का वेतन सी पर निर्भर है। तो ए बी सी, अगर ये 3 आदमी हैं, मान लीजिए सी का वेतन अगर हम 100 माने, हम ए का नहीं मान सकते इसलिए कि ए का वेतन बी पर निर्भर है, बी का नहीं मान सकते क्योंकि बी का वेतन सी पर निर्भर है, सी किसी पर निर्भर नहीं है इसलिए हम सी का वेतन 100 मान लेते हैं। तो बी का वेतन सी के वेतन का 40% है। तो सी का वेतन अगर 40 है तो 100 का 40% 40 रुपया होगा, यानी बी का वेतन 40 रुपया हो जाएगा और इस 40 का 35% ए का वेतन है, यानी 40 गुणे 35 बटे 100। ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 सते 35, 2 दूनी 4, ये हो जाएगा, ए का वेतन हो जाएगा 14, तो बी का वेतन हो जाएगा 40 और सी का वेतन हो जाएगा 100। अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर दें सभी को, ये हो जाएगा 2 सते 14, 20, यानी तीनों के वेतन में जो अनुपात है 7:20:50 का अनुपात है। इसका अनुपाती योग अगर निकाला जाए ये बराबर हो जाएगा 7 + 20 + 50 बराबर हो जाएगा 77। बी का वेतन ज्यादा है, ए का वेतन कम है, बी माइनस ए बराबर हो जाएगा 19,250 गुणे 20 - 7 बटे 77 और ये बराबर हो जाएगा 19,250 गुणे 13 बटे 77। बी माइनस ए बराबर हो जाएगा
ये 19,250 गुणे 13/77 है। 11 से अगर हम इसको काटें, 11 सत्ते 77, 11 के 11, शेष 8 बचेगा, 82 हो जाएगा। 11 सत्ते 77, 12 में से 7 गया 5, और फिर 5 उतर जाएगा, 11 पचे 55 और 0। फिर 7 से काटते हैं, 7 दूनी 14, 7 पचे 35, 2500 में 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 13 0 0, 13 पचे 65 के 5, हाथ में 6, 13 दूनी 26, 26 और 6 32, 3,250 रुपए आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी की मासिक आय ए की मासिक आय से 25% अधिक तथा सी की मासिक आय बी के मासिक आय से 20% अधिक है। इन तीनों की कुल मासिक आय 3,000 रुपए हो तो ए की मासिक आय कितनी होगी। यहाँ पर बी की मासिक आय ए की मासिक आय से 25% अधिक है, सी की मासिक आय बी पर निर्भर है। यहाँ पर ए बी सी अगर ये 3 व्यक्ति हैं, ए का मासिक आय किसी पर निर्भर नहीं है, तो ये बराबर अगर हम 100 मान लें तो बी की मासिक आय ए की मासिक आय से 25% अधिक है, तो ये अगर 100 है तो ये हो जाएगा 125। और सी की मासिक आय बी की मासिक आय से 20% अधिक है, यानी अगर इसकी आय 100 है तो सी की आय 120 होगी, लेकिन इसकी आय 125 है तो सी की आय हो जाएगी 120/100 इंटू 125। 25 पचे 125, 25 चौका 100, 4 तिहाई 12, 0, 5 तिहाई 15, 150, यानी सी की मासिक आय 150 होगा। अगर हम देखें ए बी सी, ए का 100 है, बी का 125 है, सी का 150 है। अगर हम 25 से भाग दे दें सब में तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, यानी 4 5 6 का रेशियो है, तो अनुपाती योग इसका हो जाएगा 5 4 9, 3 12 3 15, और 15 में ए का मासिक वेतन 4 है तो ए का मासिक वेतन बराबर हो जाएगा 4/15 गुणे 3,000। 15 के 15, 15 दूनी 30, 4 दूनी 800, और इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए की मासिक आय बी के मासिक आय से 20% अधिक है, बी की आय सी की आय का 30% है। इन तीनों की सम्मिलित प्रतिमाह आय 74,700 है, तो सी की मासिक आय क्या होगी। ए की मासिक आय बी पर निर्भर है, बी की मासिक आय सी पर निर्भर है, और सी की मासिक आय किसी पर निर्भर नहीं है, इसलिए ए बी सी, सी का अगर हम 100 मान लें, मासिक आय 100 रुपया है, तो बी की आय सी की आय का 30%, यानी 30% ये हो जाएगा 30,
और ए की आय बी की मासिक आय से 20% अधिक है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 20 है तो ये होगा 120, लेकिन अगर ये 30 है तो ये कितना होगा? ये होगा 120/100 इंटू 30। ये 0 इस 0 से कटेगा, ये 0 इस 0 से कटेगा, ये आ जाएगा 36 रुपीज। और ए बी सी में अगर हम रेशियो देखें, अनुपात देखें, तो ये हो जाएगा 36 30 100। 2 से भाग दे दें, ये होगा 18 15 और ये हो जाएगा 50। अनुपाती योग देखा जाए अनुपाती योग बराबर 18 + 15 + 50, ये बराबर हो जाएगा 15 15 30 3 33 3350 83 हो जाएगा। तीनों की आय 74,700 है, तो सी की आय पूछी गई है। सी की आय बराबर 50/83 इंटू 74,783 से इसको अगर हम काटें तो 9 बार जाएगा, 9 3 27 के साथ, 9 8 72 2 74 00 और 9 5 45,000, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। कृपया यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक एवं शेयर करें तथा कमेंट भी करें। यदि चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।